नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक सम्राट की और इशारा है जीवन के एक सूत्र पर, जो अगर समझ में आ जाए तो आप सुख से, दुख से, परेशानियों से, चिंताओं से ऊपर उठ के सम स्थिति में आ जाते हैं। तो एक सम्राट है जो अपने मंत्रिमंडल को एकत्रित करता है और उनसे एक प्रश्न पूछता है कि कोई एक ऐसा सूत्र बताओ जो हर समय काम आ जाए। कोई एक ऐसा उपाय बताओ जो जीवन की हर परिस्थिति में मेरे काम आए और इतना छोटा हो कि मैं अपने साथ सदैव रख सकूं। तो मंत्री परिषद परेशान हो जाता है, सोचने विचारने लगता है। उसके मंत्री परिषद में सभी विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, और इतने सारे विद्वानों का एक मत पर आ पाना एक असंभव सी बात है। जो बुद्धि के तल पर जीते हैं वो अक्सर दूसरों से सहमत नहीं होते, हमेशा उनको अपना वर्चस्व सिद्ध करने का ही प्रयास बना रहता है। हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो मैं कहता हूं वही सही है, जो मैं समझता हूं वही सही है। तो सभी पंडित ज्ञानी जन, उसके मंत्री परिषद के लोग आपस में बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते कि आखिर राजा को ऐसा क्या सुझाव दें जो हर परिस्थिति में काम आए, जीवन की हर काल में उसकी उपयोगिता सिद्ध होती रहे। ऐसा न हो कि कभी तो वो काम पड़े, कभी वो काम ना भी पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा की स्पष्ट यही तो एक शर्त थी कि सूत्र वो हो जो सदैव काम आए, और जब मैं कभी भी दुविधा में हूं तो मेरी उन सभी दुविधाओं का अंत हो और मैं उनसे ऊपर उठ जाऊं। तो जब ऐसे सूत्र को खोज पाने में मंत्री परिषद के सभी विद्वान असफल हो गए, तो उन्होंने एक मंत्रणा की कि हम किसी बाहर वाले से इस पर राय लें और उसकी सहायता लें। पता किया गया तो पता चला कि राज्य के बाहर के जंगल में एक सूफी फकीर रहता है, और वो फकीर है तो बहुत साधारण सा व्यक्ति, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो ईश्वरी आभा प्रकट करता है। लगता था कि इसे जीवन का कुछ प्रसाद प्राप्त है, जिसके कारण इसे कभी भी चिंतित नहीं देखा गया, कभी भी परेशान हालत में नहीं देखा गया। भोजन हो तो भी प्रसन्न, भोजन न हो तो भी प्रसन्न, न कहीं मांगने जाता, न कहीं किसी से कुछ कहता। गांव के लोग खुद ही अपनी श्रद्धा से कभी कभी इसे कुछ पहुंचा देते, जिससे इसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती थी। तो ये मंत्री परिषद के सभी सदस्य ये तय करते हैं कि उसी सूफी फकीर से सहायता ली जाए, उसी की मदद ली जाए। तो वहाँ उसके आश्रम में, उसकी झोपड़ी में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपके पास में कोई उपाय है क्या, क्योंकि राजा ने हमारे समक्ष ये शर्त रखी है कि कोई ऐसा सूत्र लेकर आओ जो जीवन की हर परिस्थिति में मेरे काम पड़े। सूफी फकीर मुस्कुराता है, बोलता ये तो बहुत सहज सी बात है, सभी को पता है, लेकिन आपने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये अंगूठी ले जाएं, इस अंगूठी में वो सूत्र छिपा रखा है। तो वो मंत्री लोग उस अंगूठी को देखते हैं, उसमें एक पत्थर जड़ा होता है। तो फकीर बताता है कि इस पत्थर के नीचे ही वो सूत्र लिखा रखा है एक कागज में। तो राजा को कहना कि जब कभी जीवन और मृत्यु का सवाल आए, वो जब ऐसी मुश्किल में पड़ा हो, उसी समय वो इस पत्थर को हटा के
इसके नग को हटा के इसके नीचे रखे कागज में लिखे उस सूत्र को पढ़े, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजा उस समय कोई भी परेशानी हो उससे वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि जीवन और मृत्यु का सवाल होना चाहिए। उसके पहले अगर इसने ये पढ़ लिया तो ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, उसके किसी काम का ना होगा। क्योंकि सूत्र को समझने के लिए भी एक मनः स्थिति की जरूरत होती है। जब आप भूख से व्याकुल हो तब भोजन की कीमत समझ में आती है। वो सूखी रोटी भी कितनी स्वादिष्ट है तब पता चलता है। और भरे पेट अगर खूब अच्छा भोजन भी दिया जाए तो भी वो रुचिकर नहीं लगता। तो इस प्रकार वो मंत्री परिषद के लोग उस अंगूठी को लेकर आ जाते हैं और राजा को देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सूफी फकीर का ये वचन है, उसका आश्वासन है कि जब भी आप ऐसी घड़ी में हो, ऐसी परिस्थिति में हो कि जीवन मृत्यु का सवाल हो, तब आप इस नग को, इस पत्थर को जो अंगूठी के ऊपर जड़ा है, इसे आप हटाएं और इसके नीचे एक आपको कागज में लिखा सूत्र मिलेगा जो आपकी उस समय की स्थिति को तुरंत बदल देगा, आपके मन को हर परेशानी से मुक्त कर देगा, उससे ऊपर उठा लेगा। राजा बोलता है ठीक है, मान लेता हूं आपकी बात, क्योंकि उसने भी उस फकीर के बारे में सुना तो होता ही है। तो वो उन मंत्रियों की बात मान उस अंगूठी को लेता है और अपनी उंगली में पहन लेता है। कई दिन बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन उसके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती कि जहां पर जीवन और मृत्यु का सवाल खड़ा हो जाए। लेकिन फिर एक बार होता है ऐसा कि पड़ोसी देश का राजा इसके राज्य के ऊपर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण भी पूरी तैयारी के साथ, जबकि ये बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसके लिए वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। और जब आपकी कोई पूर्व तैयारी ना हो तो एक छोटा सा आक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है, आपको तोड़ सकता है, आपको हरा सकता है। तो पड़ोसी देश का राजा जब इसके ऊपर आक्रमण करता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ भाग खड़ा होता है जंगल की ओर। जंगल में छिपते छिपाते ये जा रहा होता है, पीछे सेना हार ही चुकी होती है, वापस लौटने का कोई सवाल नहीं था। ये घने जंगलों के भीतर जाता जाता है, और इसके जो अंगरक्षक थे, जो विश्वस्त सैनिक थे, धीरे धीरे वो भी पीछे छूटते जा रहे थे। क्योंकि जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसके पैरों में एक अलग गति आ जाती है, उसमें एक अलग शक्ति आ जाती है। तो वो अपने घोड़े को बड़ी तेजी से दौड़ाए चला जा रहा था। जाते जाते अंततः एक ऐसी जगह आ जाती है जिसके आगे बिल्कुल खाई होती है। आगे अब वो जा नहीं सकता है, पीछे वो लौट नहीं सकता है, क्योंकि दुश्मन के सैनिक भी पीछे से आ रहे हैं उसको ढूंढते हुए। अब एक तरफ दुश्मन के सैनिक, एक तरफ खाई, और वो एक घने जंगल में अकेला परेशान हो जाता है, वो घबरा जाता है। मृत्यु उसे अपने सामने दिखने लगती है। तभी उसे अचानक ख्याल आता है कि उस फकीर के द्वारा दी गई अंगूठी उसने अपने हाथ में पहनी हुई है, और उसकी शर्त भी आज पूरी हो रही है कि जीवन और मृत्यु का सवाल उसके सामने है। बिल्कुल परेशान, भयभीत, तो हालत बिल्कुल वही है जैसी उस फकीर ने कही थी कि जब कभी इस स्थिति में राजा हो तभी वो इस नग को हटा के इसके नीचे छिपे उस कागज में लिखे सूत्र को तब पढ़े। राजा सोचता है कि अब कहीं और कोई चारा तो है नहीं, इस घने जंगल में निकल भी नहीं सकता, तो चलो उस सूत्र को ही पढ़ें, देखें क्या लाभ होता है। तो राजा अपनी उंगली से उस अंगूठी को उतारता है, उसमें जड़े नग को हटाता है और देखता है उस नग के नीचे एक छोटा सा कागज का पुर्जा रखा है। वो उसको निकालता है, कागज के पुर्जे को, और उसमें पढ़ता है कि उसमें लिखा है ये भी बीत जाएगा।
एक बार तो राजा को भरोसा ही नहीं आता अपनी आंखों पर कि ये छोटा सा सूत्र उसने लिखा है और कहता था कि जब जीवन और मृत्यु का सवाल हो तब इसे पढ़ना। वो एक बार और गौर से पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, ये भी बीत जाएगा, दिस टू विल पास। राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र की भांति दौड़ जाता है। वो देखता है कि इसका पूरा जीवन कैसे दिन ब दिन, महीना, साल बीतता चला गया, परिस्थितियां बीतती चली गईं, कुछ भी स्थिर नहीं रहा। और आज जब इसके पास कुछ ही समय पहले पूरा वैभव था, सम्राट था और कोई कमी नहीं थी, और अभी कुछ ही समय बाद आज ये इस हालत में है कि अपने जीवन को लेके छिपा छिपा घूम रहा है, मृत्यु से भयभीत है। तो ना उसका शौर्य बचा, ना उसका राज्य बचा, ना उसका वैभव, कुछ भी तो नहीं बचा, सभी कुछ बीत गया। तब राजा को ये स्पष्ट हो जाता है कि जब ये सब कुछ बीत गया तो आज जो क्षण है ये भी बीत जाएगा। और वो संयत हो जाता है, उसका मन शांत होने लगता है। और ये सूत्र उस परिस्थिति में उसे पूरी तरीके से समझ में आ जाता है, उसका मन आत्मसात कर लेता है, ये सूत्र उसके अनुभव में उतर जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि हम शब्दों को पढ़ लेते हैं, वाक्यों को पढ़ लेते हैं, उनके अर्थ को समझ लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, क्योंकि वो हमारे लिए सूचना तो होती है लेकिन हमारे अनुभव में नहीं आया होता है। तो जानकारी और ज्ञान में यही फर्क है। ये जो सूचनाएं हैं इनसे आप बदलते नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वहीं ज्ञान आपके जीवन को बदल देता है, आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो अनुभव में उतरता है। तो उस राजा के अनुभव में भी ये आ जाता है कि इस जीवन का नियम है ये, और यही एक नियम शाश्वत है कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं, परिवर्तनशीलता ही इस प्रकृति का नियम है और हर चीज बदलती रहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न परिस्थिति न मन स्थिति। मन के विचार भी स्थायी नहीं है, वो भी बदलते रहते हैं। मन के आवेग, मन के उद्वेग आपके जीवन में हर क्षण बदलते रहते हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा, यही जीवन है। और अगर वही चीज जीवन भर दोहराती चली जाए तो जीवन एक नदी न रह के एक पानी का डबरा बन जाता है। लेकिन आप कितना भी अपने आप को रोकें, आपके जीवन की सरिता आपसे बहती रहती है, बहती रहती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। हर कुछ बीतता जाता है, बीतता जाता है। ये जीवन का सत्य है, यथार्थ है। राजा को समझ में आ जाता है तो उसकी परेशानियां, उसकी चिंताएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं, शांत स्थिति को पा लेता है। जब वो शांत हो जाता है और शांत भाव से जब वो इधर उधर देखता है तब वो देखता है कि उसकी जागरूकता में एक अलग तरह की गुणवत्ता आ गई है। अब वह अधिक सजग है और ज़्यादा स्पष्ट ढंग से देख पा रहा है। वो अपने आसपास जगह का निरीक्षण करता है, ढूंढता है कोई छिपने छिपाने की जगह मिल जाए, और उसी जागरूकता के क्षण में उसे दिखाई देता है कि एक बड़ा पत्थर जो वहाँ रखा हुआ है, जिसे वहाँ होने का कोई कारण सूझता नहीं, लेकिन फिर भी वह पत्थर है। वह उस पत्थर को हिलाता है, डुलाता है, और थोड़े से प्रयास से वह पत्थर वहाँ से हट जाता है। पत्थर के उसके स्थान से हटते ही देखता है कि वहाँ एक सुरंग है, एक गुप्त रास्ता है जो आगे तक जाता है।
उसके पास अन्य कोई रास्ता भी नहीं था, तो वह चुपचाप उस सुरंग में खिसक जाता है, अंदर प्रवेश कर लेता है और दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। भय तो उसे अब था नहीं, भले ही सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसके मन में अब भय नहीं था। और जहां मन में भय नहीं होता वहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो वो अपने आत्मबल के साथ चलता जाता है और वो देखता है कि उसके महल के पीछे एक उद्यान में, एक बाग में वो रास्ता निकलता था। तो वापस वो अपने महल में पहुंच जाता है, जहां कुछ विश्वस्त सैनिक अभी भी मोर्चे पे डटे हुए थे। तो वो अपने राजा को देखते हैं, उनके उत्साह में फिर से वृद्धि हो जाती है और वो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे उत्साह के साथ शत्रुओं का सामना करते हैं और अंततः विजय को प्राप्त करते हैं। विजय को प्राप्त करने के बाद फिर एक उल्लास का, एक उत्सव का सा माहौल बन जाता है। राजा के दरबार में फिर राग रंग शुरू हो जाता है। अपने सिंहासन पर बैठा राजा उस राग रंग का आनंद ले ही रहा होता है, उसके नशे में डूब ही रहा होता है कि फिर अचानक उसे उस अंगूठी का ख्याल आता है। वो अंगूठी निकालता है, पुनः उसे पढ़ता है, मुस्कुराता है और अपने महल में देखता है। मन में उसके विचार पूरी दृढ़ता से कौनता है कि यह भी बीत जाएगा, दिस टू विल पास। और उसका जो पागलपन था, उसकी जो मदहोशी उसके ऊपर छा रही थी उस विजय की, वो वापस काफूर हो जाती है और वो फिर संयत हो जाता है। उसका मन फिर से समभाव को प्राप्त कर लेता है और उस दिन से फिर राजा राज्य में तो रहता है, अपने महल में रहता है, पूरे वैभव के साथ रहता है, लेकिन एक सन्यासी की तरह उसका जीवन हो जाता है। ना सुख से वो सुखी होता है, ना दुख से वो दुखी होता है। वो इस सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। और जब हम सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं, उस स्थिति को आनंद कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आनंद सुख की पराकाष्ठा है, नहीं, आनंद सुख की पराकाष्ठा नहीं, क्योंकि हर सुख में दुख जुड़ा ही हुआ है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं और जब सुख और दुख दोनों ही छूट जाते हैं तो जिस स्थिति को मनुष्य उपलब्ध करता है वो है आनंद। फिर उस आनंद से गिरना नहीं होता, उस आनंद की परछाई में कहीं दुख नहीं होता। तो ये थी छोटी सी कहानी उस राजा की और उस सूत्र की, जो जीवन का एक बहुमूल्य सूत्र है, दिस टू विल पास। ये जो है ये भी बीत जाएगा। तो कभी भी जब आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, कुछ सूझ ना रहा हो, तो याद कर लें इस सूत्र को कि ये भी बीत जाएगा। और जब बहुत सुखी हो, उत्सव में हो, उछल कूद करने का मन हो रहा हो, तब भी ध्यान कर लें इस सूत्र को कि ये भी बीत जाएगा, दिस टू विल पास। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख ही आपको सताता है, वही परेशान करता है। सुख भी सताता है, सुख में भी एक ज्वर है। आप उत्तप्त हो जाते हैं, आपका मन उद्विग्न हो जाता है। शांत आप ना तो सुख में होते हैं ना दुख में होते हैं। समभाव को अगर पाना है, दुख और सुख से अगर ऊपर उठना है, तो ध्यान रखें दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। और ये जो बीतने का गुण है प्रकृति का, इस अस्तित्व का, यही इसका एकमात्र गुण है। इसी को बुद्ध ने भी कहा है, एस धम्मो सनातनो। ये एक ध्रुव सत्य है कि इस जगत में जो कुछ भी है सब परिवर्तनशील है। अपने यश पर गर्व ना करें, अपने वैभव पर गर्व ना करें, अपने दुख में क्षोभ ना करें, अपनी पराजय में दुख ना करें, तो आप इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं।
इन दोनों के ज्वर से, इन दोनों के संताप से आप ऊपर उठ जाते हैं। और जब ऊपर उठ जाते हैं तो वहां पर आनंद है, वहां पर शांति है, वहां विश्राम है, वहां फिर कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट, उत्सव और आनंद। नमस्कार।